देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है ना, उसको अगर आपको जल्दी क्रैक करना है ना, तो देखिए उसके लिए सबसे 4 ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मुझे फील होती हैं। कहीं ना कहीं मैं तैयारी करता हूँ तो मुझे ये 4 चीज़ें जब मेरे अंदर पूरी होती हैं तब मुझे लगता है मेरी तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी चल रही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मोटिवेशन, यानी आप मोटिवेट रहोगे, बहुत अच्छी बात है। सही दिशा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, यानी आप एक दिन पढ़ते हो, दूसरे दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन छोड़ देते हो, ऐसे काम नहीं चलता है। किसी भी चीज़ को लगातार जब फॉलो करते हो ना तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा काम आती है। इसीलिए 3 चीज़ें, और लास्ट में चौथी चीज़ जो कि है लगन, यानी किसी काम को अगर हम मन से करते हैं ना, हमारे घर में कहा जाता है कि मन से काम करो, वो जल्दी हमें याद होता है, तो वही चीज़ है लगन। अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें हैं, गारंटी दे रहा हूँ आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आप जनवरी से पढ़कर अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, 85% आप मार्क्स कैसे ला सकते हो, ठीक है, 88% मार्क्स कैसे ला सकते हो, और 90% मार्क्स भी आप कैसे ला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सही तरीका है पढ़ाई करने का, और अगर आप आज से रेडी हो जाते हो, जनवरी से पढ़कर आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आज से इस वीडियो के बाद जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना, केवल उस तरीके को फॉलो करके एक बार देखना, गारंटी दे रहा हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएंगे। आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे ना, और मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो किसी भी इंसान को बदल सकती है, पढ़ाई करने वाले को या काम करने वाले को या फिर किसी को भी बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर 10th और 12th इसमें स्टूडेंट हो तो कैसे आप 85%, 88% या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, ठीक है, आपके पास तैयारी करने के लिए। इसको सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए। आपके पास टोटल 24 घंटे पूरे दिन में। आपको पता है क्या करना है, आपको केवल 7 घंटे सोना है। सबसे पहले ये सुन लो, आपको केवल 7 घंटे सोना है। इसके बाद क्या करना है, 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करना है, बस 7 घंटे आपको क्या करना है, सोना है, ठीक है। 7 घंटे आपके लिए सोने में निकल जाएंगे, 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और इसके बाद जो भी आपका समय बचता है, इसके बाद जो भी आपके 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई करते, मान लीजिए 7 से 8 घंटे आप पढ़ते हो, ठीक है, और इसके बाद आपके 7 से 8 घंटा आपका जो भी समय बचता है, मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके पास समय बचता है उसमें कुछ नहीं करना आपको। उसमें या तो आप खेल सकते हो, या तो आपका मन है तो उसमें भी पढ़ सकते हो, या तो आप कोई अदर काम कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले 7 घंटे आपको सोना है, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा, आपको 9 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपको कम समय में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको जो बताया कि आपके पास 7 से 8 घंटे बचते हैं, तो आपके पास जो 7 से 8 घंटे बचते हैं ना, उस समय में आपको जो भी कार्य करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपका मन है पढ़ाई करने का तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चार्ट भी बताने वाला हूँ कि आपको बचे हुए 40 दिन में कैसे तैयारी करनी है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी तैयारी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं पता है कि आप किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। मेरे से आप जूनियर हो, तो आप 10th और 12th में हो, तो आपको कैसे तैयारी करना है और 40 दिन में किस तरीके का आपको टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई करने का, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन। इन 40 दिनों को आपको कैसा टाइम टेबल बनाना है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना, आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ। अब यहाँ से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। देखिए, परीक्षा में अच्छे अंक फोड़ने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 बातें बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात, खुद पर विश्वास रखना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अभी समय है और मैं अभी तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अभी अच्छे अंक ला सकता हूँ और दूसरों को दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और कोई भी काम असंभव नहीं होता, कोई भी काम असंभव नहीं होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाइए। दूसरी चीज़ क्या है भाई, दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपसे कोई कहता है या फिर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कभी आप इधर उधर जाते हो या फिर कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते होगे, आपने पढ़ा ही नहीं होगा वो चीज़ जो उसने पूछा, आप वो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो जायज़ सी बात है उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाओगे। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि अब शायद मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मेरी ये चीज़ तैयार नहीं है।
बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, कमेंट करके बताना। आपसे किसी ने आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं बता पाया, अब आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपको मोटिवेट होना है। अब मोटिवेट इसलिए होना है क्योंकि आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसी तैयारी करनी है, अब आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपको पूरा क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं सबसे पहले वो तो तैयार कर ही लेना है, लेकिन और आपको अच्छी तैयारी करनी है कि जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, वो क्वेश्चन पूरा पूछ ही ना पाए, वो क्वेश्चन पूरा पूछ ही ना पाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ऐसी तैयारी आपको करनी है, ठीक है ना। आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक लोग पूछते हैं, आपको वो सारे टॉपिक ही पढ़ लेने हैं। और जैसे ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो क्वेश्चन आधा पूछता है, लेकिन आप उसका तुरंत उसका पहली फटाक से जवाब दे दोगे। गारंटी दे रहा हूँ, इतना मोटिवेट कर दूंगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद देखो तीसरी चीज़, कोई भी टीचर अब आपसे ये नहीं कहेगा, कोई भी टीचर अब आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया आप एक महीने में पढ़ करके 80% ला सकते हो या फिर आप 85% ला सकते हो। कोई टीचर आपसे ये नहीं कहेगा, ठीक है। कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कहेगा कि 80% ला सकते हो, 85% ला सकते हो, कोई टीचर नहीं कहेगा। तो आपको जब ये कोई कहेगा नहीं, तो आपको टीचर फिर होता है क्या कहेगा, पढ़ लो आप पास हो जाओ, तो वो भी बहुत बड़ी वाली बात है, ठीक है। अगर आपसे टीचर को ये नहीं कहेगा कि आप 80% ला सकते हो, एक महीने में आपने यूट्यूब से ये ट्रिक देख ली, वो ट्रिक देख ली, कोई भी नहीं कहेगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपको मोटिवेट होना है। क्योंकि अगर उसने कहा कि तुम नहीं कर सकते हो, तो आप बिल्कुल उस काम करने के लिए जुट जाइए, और जब तक ना रुकिए तब तक आपको वो चीज़ पूरी तैयार ना हो जाए। गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने सोच लिया है ना कि मुझे अब लाने हैं 90% लाने, 85% आप बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। अगर आप 40 दिन में पढ़कर 85% ले आओगे ना, तो वो टीचर भी आपसे पूछेगा तुमने तैयारी कैसे की थी, तुमने कैसे पढ़ाई की थी कि तुम्हारे इतनी जल्दी इतने अच्छे मार्क्स आ जाए। तब तुम्हें दिखाना है क्या, तब तुम्हें दिखाना है वो चीज़ जो आपने पढ़ी थी। तब आपको पता है क्या करना है, जब आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी 85% या फिर 90% मार्क्स ले आओ, तब जा कर के कोई टीचर आपसे पूछे तुमने इतने अच्छे मार्क्स इतनी जल्दी कैसे ले आए, तब आपको अपने नोट्स दिखाने हैं, जो आपने तैयारी की थी वो आपको दिखानी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट आपसे पूछेंगे कि आपने ये तैयारी कैसे की और ये सब कैसे आए हैं, तो आपको पता है क्या करना है। आप डेली अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाते हो, उस दिन आपको अपनी पूरी जो आपने तैयारी की थी, कैसे आपने इतनी जल्दी अच्छे मार्क्स लाए, वो सारी स्टोरी अपने स्टेटस पर आप लगाओगे। गारंटी दे रहा हूँ, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। तो इतना मोटिवेट आपके लिए काफ़ी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि भैया आपको 40 दिन में कैसे सही दिशा में तैयारी करनी है। मैंने आपको 3 पॉइंट, ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। शुरुआत में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे कि आपको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही दिशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं सही दिशा। आखिर हम 40 दिन में सही दिशा में कैसे तैयारी करें। देखो, सही दिशा में तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग जाना सही है कि यूट्यूब सही है, तो दोनों ही अपने स्थान पर सही हैं। अगर आप दोनों जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मैं भी तैयारी करता हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं नॉलेज है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, क्लास 10th और 12th के लिए क्वेश्चन बैंक एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। अगर आपके पास सही क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे अच्छी तैयारी कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या आप ढूंढ सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की इससे कर सकते हो, वही आपको चाहिए है लास्ट के समय पर। और दूसरी चीज़ है यूट्यूब। आप यूट्यूब से क्या कर सकते हो, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप क्लास के 1 शॉट देख सकते हो, कोई टॉपिक आपको नहीं आता वो देख सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है कि पहले वाले स्टूडेंट जो 4 से 5 घंटा जिनकी हैबिट है पढ़ने के लिए, वो क्वेश्चन बैंक और यूट्यूब को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों से आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक प्लस अनसॉल्व्ड पेपर और यूट्यूब। अब देखो, क्वेश्चन बैंक मैंने जो चीज़ बताया कि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और अनसॉल्व्ड पेपर नई चीज़ जुड़ी है। अब देखो, अनसॉल्व्ड पेपर से आप ना किसी भी पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पेपर 2023 में यानी 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो जाएगा कि 24 में पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। और साथ में आप YouTube पर वही चीज़ मैंने जो आपको पहले वाले में बताई थी कि आपको 1 शॉट वगैरह और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको YouTube पर मिल जाता है। तो जिनकी हैबिट है 6 से 7 घंटे की हैबिट बना लेंगे पढ़ने की, भैया वो 6 से 7 घंटे हम
पढ़ सकते हैं, तो फिर वो 3 चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। अभी मैं आपको और बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। हर बार की तरह ये वाली वीडियो भी मेरी बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा अपना समय दिया है, सोचने में और बनाने में भी। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पर मैं कह सकता हूँ केवल वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनका टारगेट ही है 90%, कि नहीं मुझे लाना ही लाना है 90% या तो 92%, मुझे इतना स्कोर करना ही करना है। तो देखिए उनके लिए मैं कहूँगा आप ना कोचिंग भी जाओ, यूट्यूब से भी पढ़ो, और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से ढूंढनी है, टीचर से नहीं, कोई टीचर हमें बता रहा है ये तैयार कर लो वो तैयार कर लो, नहीं, हमें खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करने हैं, तो हमें क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व पेपर, ये 4 चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही सबको बता दिया था कि क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाएगी। कोचिंग से आप लोग कोचिंग से क्या होता है कि मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। कोचिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आता है मैथ का, आप टीचर से पूछते हो, टीचर आपको बताता है, लोगों में के बीच में कंपटीशन होता है, तो कोचिंग कहीं ना कहीं मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोचिंग मैथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सबके लिए यूट्यूब अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैथ के लिए मैं कहूँगा यूट्यूब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोचिंग के लिए सबसे बेस्ट है वो है मैथ को अगर अच्छा करना है तो कोचिंग जाइए। ठीक है, बात सीधी बात है एकदम। और बाकी बात मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी, ये तैयारी करने की सही दिशा थी। ठीक है, काफ़ी लोग इधर उधर से किताबें खरीद लेते हैं, कोई ये किताब खरीद लेता है, उसको पढ़ता है इधर उधर, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये सही दिशा मैंने बताया, 40 दिन में आपको बस जो चीज़ें बताएं उसको आप अच्छे से फॉलो करिए, इनमें से कोई एक तरीका पकड़ लीजिए और उसी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं जिसका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर, टाइम टेबल बता दीजिए तैयारी करने का, टाइम टेबल कैसे तैयारी करें 40 दिन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो देखो आपको शुरुआत के 10 दिनों में क्या करना है, सेकेंड 10 डेज़ में आपको क्या करना है, थर्ड 10 डेज़ में आपको क्या करना है, और फोर्थ 10 डेज़ में आपको क्या करना है, तो उसको समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि आपको स्टार्टिंग के 10 डेज़ में क्या करना है। देखिए क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआती 10 दिनों में आपको क्या करना है, जैसे मैथ्स हो गया और साइंस हो गया। तो देखिए मैथ और साइंस में क्या होता है कि कोई चैप्टर के अगर मैं सीधा आपको क्वेश्चन दे दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करोगे तो ये एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चन का लॉजिक ही हमें समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या कर सकते हो, उस जो भी जहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो उस देखना है वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है। आपको क्या करना है, फाइनली वो कोई चैप्टर तो बड़ा होगा, आप उस चैप्टर को तैयार करोगे एक एक वीडियो करके तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख करके उस चैप्टर को जल्दी फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूं कि शुरुआत के 10 दिनों में आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आपको कठिन लगते हैं, जिनके क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते, उनका आप 1 शॉट देख सकते हो। सभी चैप्टर के 1 शॉट नहीं देखने, मैं फिर से बता रहा हूँ, सभी चैप्टर के 1 शॉट आपको नहीं देखने हैं। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कह लो, या फिर जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आते, जिनके डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हो तो क्वेश्चन उसके समझ में नहीं आते, तो फिर उस क्वेश्चन के आपको 1 शॉट तैयार करनी है। मैथ के लिए और साइंस के लिए केवल 2 सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के 1 शॉट मत देखना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के सीधा क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, इंग्लिश के भी सीधा क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, और हिंदी के लिए तो कुछ है ही नहीं, हिंदी बहुत आसान है, और सोशल साइंस 10th वालों के लिए वो भी बहुत आसान है, और 12th वाले फिजिक्स केमिस्ट्री को देख लें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपको लगता है कि इसके सीधा क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके लिए आपको 1 शॉट देखना है यूट्यूब से। ठीक है, 12th वाले के लिए बता रहा हूँ, सीधा 1 शॉट देखिए, चैप्टर क्लियर हो जाए, उसके क्वेश्चन आंसर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत के 10 दिन आपको केवल यही करना है। अब देखिए कहीं ना कहीं आपने 1 शॉट देख लिया है तो आपको और अच्छा नॉलेज हो गया कि भैया सिलेबस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना नॉलेज आपको हो गया। और देखिए जब आप ये सब चीज़ें तैयार करोगे ना शुरुआत के 10 दिनों में, तो आपको जो समय बचता है ना कहीं तो उसमें आपको वायरल पेपर देखने हैं यूट्यूब से, और 70 नंबर पक्का वाली वीडियो देखते रहना है। इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि भैया हमारे एग्जाम में पेपर कैसा आएगा और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 10 डेज़ में आपको ये करना है। आप देखिए सेकेंड 10 डेज़ में आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है। इसको तैयार कर लोगे ना तो आपको फिर
इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं, अच्छे से देख लो। सेकेंड 10 डेज़ में आपको क्या करना है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, 10th की बात कर रहा हूँ, 10th वालों की, सोशल साइंस हो गया, आर्ट हो गया और कंप्यूटर हो गया। तो आपको क्या करना है कि आपके एग्जाम में 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 नंबर। और हमको क्या करना है, शुरुआत के मतलब कि सेकेंड 10 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट के 20 नंबर की तैयारी करनी है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव पक्के करने हैं। हर एक सब्जेक्ट में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये 4 चैप्टर थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं 4 चैप्टर। तो आपको क्या करना है, इन 4 चैप्टर की सबसे पहले तैयारी करनी है। इन 4 चैप्टर पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस पर। बाकी सोशल साइंस, आर्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें तो आप तुक्का लगा कर भी काम चला सकते हो। लेकिन मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो इनके जो MCQ आते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा अच्छे से करनी है। केवल और केवल सेकेंड 10 डेज़ में आपको MCQ तैयार करने हैं, और अगर थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो उसमें आप लोग इसकी भी कहीं ना कहीं रिवीजन कर सकते हो, जो आपने पहले से 1 शॉट तैयार करके रखा है, उसके नोट से उठाइए और उसकी भी प्रैक्टिस रिवीजन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड 10 डेज़ आते हैं और जो हमारे पास फोर्थ है ना, जो हमारे पास फोर्थ 10 डेज़ आते हैं। तो इन दोनों को आपको बना करके 20 दिन कर लेना है, इन दोनों को आपको बना करके 20 दिन कर लेना है। और इसके बाद इन 20 दिनों में आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस और जितने भी आपके क्लास 10th के सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको 50 नंबर की वर्णनात्मक प्रश्नों की तैयारी करनी है। क्या करनी है, वर्णनात्मक प्रश्नों की तैयारी करनी है। देखिए इस तरीके से आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना मेरे भाई, तो आप लोग जो आपसे ना कहते हैं ना कि अब तुम 90% नहीं ला पाओगे, पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, पास ही हो जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। तो बस ये 40 दिन ये टाइम टेबल अप्लाई करके देखना, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट हो, बहुत ज़्यादा आपको खुद पर मतलब बहुत ज़्यादा खुद पर मोटिवेट भी होगा, और कहीं कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई, अब तो हम अच्छे मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने टाइम टेबल बना लिया, आपकी हर चीज़ बना ली, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं है ना, तो फिर ये वीडियो कितनी भी बार देख लो मज़ा नहीं आने वाला। इसलिए एक बार वीडियो देखो, और उस वीडियो को देखने के बाद ना एक ही वीडियो से सब कुछ सीख जाओ, वो ज़रूरी है। कि बहुत ज़्यादा वीडियो देखो, एक वीडियो से सीख जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कि बहुत ज़्यादा वीडियो देखो, कुछ ना सीख पाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो को देखो और इसी वीडियो में सब कुछ सीख जाओ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर है तो आप लोग एक वीडियो को देख कर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो देखिए कंसिस्टेंसी आपको कैसे बरकरार रखनी है, देखो समझो यहाँ पर कि शुरुआत के 10 दिन जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना, कि शुरुआत के 10 दिन में आपको साइंस के और मैथ के 1 शॉट देखने हैं। तो भैया आपको साइंस के 1 शॉट देखिए, 10 दिन खुद से कह दीजिए यार देखो कुल मिलाकर के मन नहीं लग रहा ना, फिर भी देखेंगे, एक बार देखो, गारंटी दे रहा हूँ, देखो 10 दिन मतलब खुद से कहो, फोर्स करो कि यार देखते हैं, चलो देखते हैं। और अगर आपने शुरुआत के 10 दिन ऐसे ही निकाल दिए 1 शॉट देखने में, गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद जो सेकेंड 10 डेज़ में आपका ये मन कहेगा कि चलो सेकेंड 10 डेज़ को भी फॉलो कर लेते हैं। अब जैसे ही आप सेकेंड 10 डेज़ को फॉलो करने की सोचोगे ना, आप क्वेश्चन आंसर को याद करने बैठोगे, क्योंकि मैंने आपको 20 नंबर तैयारी करने के लिए बताया है। तो जैसे आप 20 नंबर की तैयारी करने के लिए बैठोगे ना, आपको फिर लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले से ही पढ़ रखा है, और फिर आपको और अच्छा मन लगने लगेगा। जब आपका मन लगने लगेगा तो आपकी फिर कंसिस्टेंसी अच्छे से बरकरार हो जाएगी, क्योंकि जब मन लगता है ना तो फिर आपको डेली पढ़ने के लिए मन आपका लगने लगता है, और उसी को हम लोग फिर कंसिस्टेंसी कहने लगते हैं कि भाई हम डेली पढ़ते हैं, उसी को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, है ना। अब देखिए काफ़ी लोगों की दिक्कत होती है कि मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, ठीक है ना, पढ़ने बैठ जाते मन इधर उधर कहीं भागने लगता है। तो देखो क्यों भागता है मन, क्योंकि हम ऐसे समय पर पढ़ाई करने बैठ जाते हैं कि जब हमारा मन गेम खेलने के लिए होता है, क्रिकेट देखने के लिए होता है। तो देखिए आपको कब पढ़ना है, देखिए आपको जब पढ़ना है कि जब आपका मन हो पढ़ाई करने का, ठीक है। आपको तब नहीं पढ़ना है कि जब आपका मन हो, क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है और आप किसी ने आपसे कहा कि आप पढ़ने चले जाओ, और पढ़ने बैठ जाओगे तो मन आपका नहीं लगेगा, जायज़ सी बात है। आपका मैच आ रहा है, आप मैच देख रहे हो और किसी ने बोल दिया पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, और आप भले ही कॉपी लेकर के बैठे रहो, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि जब आपका मन एकदम से आ जाता है कि चलो पढ़ाई करने चलते हैं, और इस टॉपिक को क्वेश्चन को लगाते हैं, और इस क्वेश्चन को लगाते हैं, और उस टॉपिक को तैयार करते हैं। तो जब भी कभी ऐसा मन आपको होना, तो उस समय आप तैयारी करो, उस समय पढ़ने के लिए बैठो और उस समय उस टॉपिक को तैयार करो। और गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने उस समय उस टॉपिक को तैयार करने के लिए बैठे ना, तो वो टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार होगा एज़ कम्पेयर टू पहले के। और जब आपको वो टॉपिक तैयार हो जाएगा ना, तो फिर आपको उस टॉपिक को तैयार करने के लिए, रिवीजन करने के लिए डेली आपका मन होगा। और ऐसे करके आप जब डेली इसी तरीके से पढ़ोगे ना, जब आपका मन लगेगा, और धीरे धीरे ये मन आपका बढ़ता चला जाएगा, हर समय आपको लगेगा कि पढ़ाई करें,
ठीक है। और फिर आप उस समय कोई भी चीज़ तैयार करोगे तो जैसी बात है आपको दूसरे दिन उस चीज़ का रिवीजन करने का मन करेगा, और इसी तरीके से आप डेली आपका मन पढ़ाई करने में लगने लगेगा। कहीं ना कहीं चीज़ मैं भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आपका इस तरीके से आपको ये चीज़ें देख लेनी है। अब इसके बाद देखिए, जब आप इतना काम कर लोगे ना तो गारंटी है आप 1 महीने में वो पढ़ लोगे ना जो आप पूरे साल में नहीं पढ़ पाए। गारंटी है कि आप 1 महीने में, मैंने वो बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया, गाइड बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, केवल देख ही रहे होंगे, अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो वो वीडियो उनके लिए नहीं है। जो, अगर आपने देखा होगा कि जो 2023 में टॉपर बने थे ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ उनके अंदर थी, कंसिस्टेंसी, वो डेली पढ़ते थे और सही दिशा, यानी उनका जो दिशा था कोचिंग में, जहाँ कहीं भी वो पढ़ते थे सही दिशा में तैयारी करते थे, सही तरीके से तैयारी करते थे, ठीक है। जो मैंने आपको शुरुआत में चीज़ें बताई हैं वो उसी तरीके से तैयारी करते थे। वो उनको पता नहीं था लेकिन वो करते थे। टाइम टेबल उनका सही था, पढ़ाई करने का तरीका उनका सही था, और वो अंदर से भी मोटिवेट रहते थे। कहीं ना कहीं उनको घर से अच्छा माहौल मिल रहा होगा, है ना, आपको तो मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये 4 चीज़ें उनके अंदर थीं, तभी जा कर के वो एग्ज़ाम में 85%, 90% या 92% मार्क्स लाए हैं। और आप भी ला सकते हो अगर आप ये 4 चीज़ें अपने अंदर अप्लाई कर लेते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आप भी एक इस तरीके के स्टूडेंट निकलोगे जो टॉपर बनेगा 2024 का। आप ही में से कोई एक टॉपर बनेगा एग्जाम में, देख लेना, आप ही में से कोई एक टॉपर बनेगा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। और